कुछ देर में ही आरोही और कबीर पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं। कबीर आरोही का हाथ थामे अंदर जाता है। ईशा आरोही को देख उसके पास आती है और कहती है, भाभी आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। पर विजय आरोही को देखकर जरा भी खुश नहीं होता है। फिर सभी एक दूसरे से मिलते हैं। सोनिया ने भी आज आरोही से बहुत अच्छे से बात की। पार्टी शुरू हो चुकी थी, पर आरोही को पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बातें कर रहे थे आपस में, पर आरोही चुपचाप खड़ी हुई थी। फिर आरोही को प्यास लगती है। वेटर को ट्रे लिए देख आरोही उसके पास जाती है और ट्रे से जैसे ही गिलास उठाने जाती है तो कबीर उसके पास आता है और वेटर को जाने का इशारा करता है और वेटर चला जाता है। आरोही कहती है, ये क्या किया कबीर, मुझे बहुत प्यास लगी थी। आरोही, वो चैंपियन थी। हाँ हाँ, मुझे पता था। ये सुन कबीर धीरे से मुस्कुरा देता है। कबीर, कितनी बोरिंग पार्टी है। कहाँ बोरिंग है, सभी डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। पर कबीर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। कबीर कहता है, ठीक है चलो फिर। कहाँ? चलो बताता हूँ। फिर कबीर और आरोही पार्टी बीच में ही छोड़कर फार्म हाउस की तरफ निकल आते हैं। कबीर कहता है, क्या हुआ आरोही, परेशान हो क्या? नहीं तो कबीर, तो फिर खामोशी इतनी क्यों है? तुम अब कहाँ ले जा रहे हो, मुझे ये तो बताओ। कबीर, आरोही, काकी के यहाँ चल रहे हैं। पर कबीर, हमने तो कोई गिफ्ट ही नहीं उनके लिए लिया। ऐसे खाली हाथ शादी में जाना अच्छा लगता है क्या? वो लोग क्या सोचेंगे? कबीर चुप रहता है। फिर कबीर गाड़ी रोकता है। आरोही और कबीर गाड़ी से उतरते हैं और कबीर गाड़ी के पीछे की सीट से एक थैला निकालकर आरोही के हाथों में देते हुए कहता है कि लो, इसे काकी को दे देना। आरोही थैले के अंदर देखती है तो एक बॉक्स था, उसे अच्छे से पैक किया हुआ था। काकी कबीर और आरोही को देख खुश हो जाते हैं। कबीर कहता है, सब ठीक है ना काकी? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुमने इतनी मदद की तो फिर सब अच्छा कैसे ना हो। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर काकी ने एक लड़के से कहा कि 2 कुर्सी ले आओ। वो लड़का कुर्सी लेकर आता है। कबीर और आरोही दोनों बैठ जाते हैं। काकी कहती है, बेटा बस बारात आती ही होगी, तुम दोनों आए हम सबको बहुत अच्छा लगा। तभी कुछ देर में बारात भी आ जाती है और सभी बारात के स्वागत के लिए जाते हैं। आरोही और कबीर भी जाते हैं। नाच गाने और धूम के साथ बारात अंदर आती है। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। आरोही कबीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। कबीर आरोही की तरफ देखता है तो आरोही दूल्हा दुल्हन को देख रही थी। फिर कुछ देर बाद काकी कबीर के पास आती है और कहती है, बेटा कबीर और आरोही, चलो पहले तुम दोनों खाना खा लो। फिर आरोही और कबीर खाना खाते हैं। खाने के बाद कबीर काकी से कहता है, काकी अब चलते हैं। फिर आरोही काकी को थैले में से गिफ्ट निकाल कर देती है तो काकी कहती है, नहीं बिटिया, ये हम नहीं ले सकते हैं। शादी का सारा खर्च तो कबीर बेटा ने ही संभाला है। कबीर कहता है, काकी ले लीजिए, ये आरोही की तरफ से है। फिर काकी कहती हैं, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे, कभी कोई गम तुम दोनों को छू भी ना पाए। फिर आरोही और कबीर वहाँ से फार्म हाउस आते हैं। कबीर और आरोही कमरे में आते हैं और कबीर कपड़े चेंज करने लगता है। कबीर आरोही से कहता है, कॉफ़ी पीना है आरोही? कबीर, इतनी रात में कॉफ़ी मुझे नहीं पीनी, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। नहीं, रहने दो आरोही, मुझे भी कॉफ़ी नहीं पीनी है, कहकर कबीर कमरे से बाहर आ जाता है। आरोही भी कबीर के पीछे आती है और कबीर के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। कबीर, क्या हुआ? मैंने कॉफ़ी के लिए मना किया तो नाराज़ हो गए? नहीं आरोही, नाराज़ नहीं हूँ, बस ईशा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कबीर? आरोही, ईशा खुश तो रहेगी ना उस लड़के के साथ? वो लड़का मामूली सा बस एक बैंक का एम्प्लॉय है। कबीर, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा हुआ कि ईशा ने उस लड़के को पसंद किया। सुकून की ज़िंदगी जिएंगे दोनों साथ में, और वो भी खुशियों के साथ। कबीर, मुझे तो ईशा की पसंद पर नाज है कि उसने ऐसा जीवन साथी चुना जो हर पल डर के साए के साथ नहीं, खुले आसमान में चैन की सांस लेते हुए दोनों साथ में ज़िंदगी जिएंगे। अगर तुम्हारी और विजय जी की बनाई हुई दुनिया में से ईशा किसी को चुनती तो ईशा कभी खुश न रहती। कबीर आरोही को देखता है तो आरोही कहती है, कबीर तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है। आरोही कबीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कबीर अमीर हो या गरीब, अगर जीवन साथी दिल का अच्छा और सच्चा हो तो फिर लड़की की ज़िंदगी खुशहाल होती है। आरोही की बात सुन कबीर को एहसास हुआ कि आरोही का कहना सही है। कबीर आरोही को प्यार भरी नज़रों से देखता है। आरोही कबीर को देखती है, फिर उसके कंधे पर सिर रख लेती है। कबीर कहता है, रात बहुत हो चुकी है, चलो आरोही कमरे में चलते हैं, बाहर ठंड भी बहुत है। कुछ देर बाद कबीर और आरोही कमरे में आते हैं। आरोही अपने कान के झुमके उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर जैसे ही रखती है, कबीर पीछे से आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही कहती है, क्या हुआ कबीर? तभी कबीर ने आरोही के कंधे को होठों से छू लिया, जिसके कारण आरोही के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आरोही ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वो कबीर से कुछ कह नहीं पाई।
कबीर की छुअन से आरोही बार बार सहमी जा रही थी। आरोही ने अपनी मुट्ठियां कस ली। आरोही अपने जज्बातों को काबू में किए जा रही थी। कबीर आरोही के कान को अपने होठों से छू लेता है। आरोही खुद को रोक न सकी। वो पलटकर कबीर से लिपट गई। कबीर ने भी आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। एक सुकून की सांस भरने लगा कबीर। कबीर ने आरोही से धीरे से कहा, आरोही, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। आरोही, तुम मेरी दुनिया हो। कबीर की बातें सुन आरोही कबीर से दूर हुई और एकटक कबीर की आंखों में देखने लगी। आरोही, क्या देख रही हो? कबीर, बस सब कुछ सपना सा लग रहा है। इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा एक अलग ही रूप देखा है कबीर। कबीर आरोही को एक बार फिर से अपने करीब लाता है और धीरे से आरोही के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, आरोही, तुमने ही तो ये रूप लाया है। तुम्हारे प्यार ने ही मुझे बदल दिया है। आरोही, मैं तुम्हारे साथ हर पल को जीना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी से आरोही। और आरोही को फिर किस कर लिया। आरोही बस इस एहसास को महसूस कर कबीर में खो रही थी। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे में समा गए। कबीर और आरोही की दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह आरोही सो रही थी। खिड़की से आती सूरज की किरणें बेड पर पड़ रही थी। आरोही का चेहरा उन किरणों से चमक रहा था। आरोही ने अपना मुंह फेरा और दोबारा सो गई, लेकिन सूरज की किरणें अभी भी उसे तंग कर रही थी। कबीर बैठा ये सब देख मुस्कुरा रहा था। फिर कबीर उठकर खिड़की के पास जाकर पर्दे लगा देता है, तो अब सूरज की किरणें कमरे में नहीं आ रही थी। आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो दोबारा से सो गई। कबीर और आरोही दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। उनकी एक अलग दुनिया बस गई थी, जहाँ प्यार और सुकून था। ऐसे ही धीरे धीरे अब 2 महीने हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आरोही और कबीर दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। ईशा की शादी के लिए भी कबीर मान गया था। आज ईशा की गौरव के साथ एंगेजमेंट है। पार्टी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर चल रही थी। पार्टी विला में थी। शाम हुई और सभी तैयार हो गए। आरोही ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बालों को आज उसने खोलकर एक साइड किया हुआ था, जो कबीर को बहुत पसंद था। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी। आरोही हमेशा की तरह आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर तो उसे देख बस देखता ही रह गया। धीरे धीरे सभी मेहमान पार्टी में आ चुके थे। आरोही की माँ और भाई भी पार्टी में शामिल थे। ईशा भी तैयार हो चुकी थी। ईशा ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। ईशा भी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज सभी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सबके चेहरे पर आज खुशी थी। खुशी भरा माहौल था। आज कबीर बहुत खुश था। कबीर ईशा को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और कबीर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। आरोही ईशा को स्टेज पर लेकर जाती है और ईशा को सोफे पर बिठाकर बाहर वो कबीर के पास आती है और कबीर से कहती है, ये दूर भागने का वक्त नहीं है कबीर। ईशा के सिर पर प्यार से हाथ रखो, वरना तुम्हें ऐसे रोते देख वो भी रोएगी। और कबीर, आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारे माँ बाबा बहुत खुश होंगे ये देखकर। हाँ आरोही, सही कह रही हो तुम। फिर कबीर अंदर आता है और कुछ ही देर में ईशा और गौरव दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। म्यूजिक बजता है और कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे और उधर कबीर बातें कर रहा होता है सबसे, पर उसकी नज़र आरोही पर ही थी। आरोही की माँ और आरोही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी गोली चलती है और वो गोली आरोही की माँ को लगती है। एक आदमी पार्टी में आता है और आरोही को गोली मारने के लिए बंदूक सामने करता है, पर आरोही की माँ आरोही के सामने आ जाती है और गोली उन्हें लग जाती है। सब कुछ एकदम अचानक से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो आदमी पकड़ा गया और उधर आरोही की माँ जमीन पर गिर जाती है और आरोही उन्हें देख बस जम सी जाती है। कबीर आरोही के पास आता है दौड़कर। आरोही कहती है, कबीर, माँ। फिर आरोही तेज से चिल्लाती है, माँ। कबीर रोहित से कहता है, जल्दी करो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर कुछ ही देर में आरोही की माँ को लेकर सभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आरोही की हालत बहुत खराब थी। वो रोई जा रही थी और कबीर से कहे जा रही थी, कबीर प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो, उन्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। कबीर आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आरोही सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, सॉरी, उन्हें कई गोलियां लगी हुई थी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। आरोही ये सुनते ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई। आरोही की तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। खुशियाँ अब गम में बदल चुकी थी। दुखों का पहाड़ आरोही पर टूट पड़ा था। वो बस बेतहासा रोई जा रही थी और उधर आरोही के भाई का भी यही हाल था। सभी की आंखों में आंसू थे। आरोही को देखकर कबीर के भी आंसू छलक आए।
आरोही की माँ का अंतिम संस्कार हुआ और कबीर आरोही को संभालने की पूरी कोशिश करने लगा। आरोही का भाई भी अब कबीर के घर पर ही रहने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, पर आरोही उदास और गुमसुम सी रहने लगी। आरोही का इस तरह से चुप रहना और ऐसी हालत देखकर कबीर को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। आरोही की माँ की 13वीं हुई। आरोही अपनी माँ के घर पर ही थी। कबीर कहता है, आरोही चलो घर चलते हैं, यहाँ रहोगी तो माँ की और भी याद आएगी। कबीर, बस थोड़ी देर और। तभी कबीर का मोबाइल रिंग करता है। कबीर फ़ोन उठाता है और मैं आ रहा हूँ कहकर फ़ोन रख देता है। आरोही, बस मैं अभी आया, फिर सभी साथ चलते हैं। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर जैसे ही गया, आरोही ने दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और बैग में कुछ कपड़े रखे और माँ की अलमारी से पैसे लिए और अपने भाई से कहा, सोनू, हमें यहाँ से जितनी भी जल्दी हो सके निकलना होगा। पर दीदी, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, पर हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। मैंने माँ को तो खो दिया है, पर तुझे नहीं खोना है। फिर मौका देखकर आरोही अपने भाई के साथ चली जाती है और एक कबीर के लिए नोट छोड़ जाती है। कबीर वापस आता है तो आरोही और उसका भाई कहीं नहीं दिखते। सभी कमरों में कबीर ने देखा, फिर उसकी नज़र एक नोट पर पड़ी। वो नोट उसने उठाया। उसमें लिखा था, कबीर, तुम्हारी दुनिया में मैं खोती जा रही हूँ और तुम्हारी जैसे ही बनती जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। रोहित कहता है, क्या हुआ भाई? वो चली गई। कौन चली गई? आरोही, हमेशा के लिए चली गई। ऐसे कैसे भाई? फिर कबीर रोहित से कहता है, चलो रोहित, जल्दी चलो, ज़्यादा दूर आरोही नहीं गई होगी। आरोही को कबीर हर जगह ढूंढता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती है। कबीर बहुत बेचैन हो जाता है कि आखिर आरोही ने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिर अनिल कहता है, भाई, भाभी को बस स्टॉप पर देखा गया है। कबीर ये सुन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और कुछ ही देर में कबीर बस स्टैंड पर पहुंचता है। कबीर गाड़ी से नीचे उतरता है और हर जगह देखता है तो आरोही अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। आरोही को देख कबीर के जान में जान आई। वो आरोही के पास गया। आरोही कबीर को देखकर चौंक जाती है। कबीर कहता है, कहाँ जा रही थी? कबीर, मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब? क्यों नहीं मतलब है आरोही? प्लीज़ कबीर, यहाँ तमाशा मत करो। कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ लाता है और कार के अंदर बिठा देता है। आरोही का भाई भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। कबीर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कबीर बोला, आरोही साफ साफ बताओ क्या बात है? कबीर, मुझे तुमसे दूर रहना है, बस तुम मुझसे दूर रहो। आरोही की बात सुन कबीर को गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ देर में सभी फार्म हाउस पहुंचते हैं। कबीर कहता है, सोनू तुम कमरे में जाओ और आरोही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर, मुझे तुमसे क्या बात करनी है? और वैसे मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। कि आरोही गाड़ी से उतरकर कमरे की तरफ जाती है तो पीछे से कबीर भी आता है, पर आरोही ने जल्दी से कमरा बंद कर दिया अंदर से। आरोही के इस बर्ताव से कबीर को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर कमरे के दरवाजे के बाहर से ही बोला, आरोही बाहर निकलो वरना सोच लेना। कुछ देर में आरोही आती और कबीर से कहती, हाँ बोलो, क्या है? मतलब आरोही, क्या हुआ कबीर, तुम बताओ। ये जो भी सब हुआ इसके बारे में तुम क्या कहोगे? आरोही, मैं जानता हूँ तुम पर इस समय क्या बीत रही है। आरोही कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। कबीर बोला, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है। आरोही, बहुत मुश्किल है ना? क्या कहना चाह रहे हो कबीर, साफ साफ कहो। एक्चुअली आरोही, अब सब समझ आ गया मुझे और मैं तुम्हें भी सब समझ गया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मुझे वाकई में तुम समझ गए हो? कबीर, तो फिर बताओ ना, मैं भी तो जानूँ, क्या समझ गए हो तुम? आरोही, बहुत हुआ अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आरोही, हर उम्मीद जो खत्म हो गई है वो है कबीर सिंह, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो आधा कब्र में जा चुका है, बिल्कुल काली और गहरी कब्र में, और तुम्हें उसे वहाँ से बाहर निकालना है, ठीक करना है। वो आदमी सालों से खाली आईने को देखकर बेवकूफ़ बनता रहा और फिर अचानक चमत्कार हुआ, वो ठीक हो गया। किसने ठीक किया उसे? आरोही शर्मा, तुमने। याद है, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मैं दलदल हूँ और तुमने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दे रही थी मुझे। आरोही, तुमने जिस आदमी को अंधेरे और दलदल से बाहर निकाला, ये वही कबीर सिंह है। तुम्हें उसे बचाना था ताकि तुम कॉन्फिडेंट होती और खुद की नज़रों में अच्छी हो जाती। मैं तुम्हारी सजा था आरोही, जिसे तुम्हें जीत में बदलना था, लेकिन वो फिर बीमारी तुम्हें लग गई। उस बीमारी का पहला सिम्टम तुमने खुद के अंदर देखा, बल्कि तुम्हारा तो अपने परिवार का आदमी कुर्बान हो गया। याद है मैंने क्या कहा था? एक भले काम के पीछे तुम्हारा खुद का स्वार्थ था। तुमने मुझे चाहा, प्यार किया, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारे लिए एक बीमारी था। तुमने मुझे नहीं चाहा आरोही। थक गई हो तुम अब, क्योंकि मैं अब और नामुमकिन जो हो गया हूँ। बताओ ना आरोही, थक गई हो ना? बोलो आरोही, चुप क्यों हो?
ये कैसा वक्त है आरोही, आज हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बताओ, क्या कमी रह गई थी आरोही मेरे प्यार में? तो कबीर, तुम समझ गए हो मुझे। बहुत अच्छा है। खुद को सही साबित करने के लिए बहुत अच्छे बहाने दिए हैं तुमने, पर उनमें से कुछ भी सच नहीं है। समझी तुम? मैं हमेशा चाहती थी कि हम दोनों साथ रहें, पर खुद को एक दूसरे के लिए कोई भी चोट ना दे। मैं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ एक ही तरफ देखें, ना कि ये कभी कि एक दूसरे के हम सामने हों और खुद को हम और दूसरों को चोट पहुंचाएं। याद है एक बार मैंने तुमसे क्या कहा था? कबीर, किसी दिन तुम किसी से प्यार करना चाहोगे तो मत करना, क्योंकि जिससे तुम प्यार करोगे उसे मार दोगे। तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू कबीर। मुझे मारा तो नहीं तुमने, पर हाँ, घायल ज़रूर कर दिया है। बहुत खून तो नहीं खोया मैंने, पर अपनी माँ को खो दिया है। मैंने खुद को खो दिया है कबीर। आरोही ने रोते हुए कहा। अब बताओ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? आरोही, तुम ऐसे ही एक बार पहले भी रोई थी, बिल्कुल ऐसे ही। याद है, तुमने मुझसे कहा था मुझे मत मारो, और मैंने कहा था इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हम शादी कर लें। और अब भी केवल एक ही रास्ता है आरोही, हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। अब हम दोनों अपने रास्ते अलग करते हैं और एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। ये सुन आरोही गुस्से से कहती, हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो। यही एक रास्ता है अब हमारे पास, हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, सही कहा आरोही। कबीर, पहली बार हम दोनों किसी बात पर सहमत हैं। आरोही, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। अच्छा, तो ये कब हुआ था कबीर? आरोही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो है कबीर। ठीक है कहकर कबीर बाहर जाने लगा तो आरोही कहती, कहाँ जा रहे हो कबीर? कबीर आरोही की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो चुप ही रहता है और बाहर आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। आरोही कहती है, रुको। आरोही भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। फिर से भाग रहे हो बिना कुछ कहे कबीर? आरोही, मैं नहीं भागा, तुम भागी हो इस बार। फिर कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी तेज रफ्तार में चलाने लगता है। ये क्या कर रहे हो कबीर? तुम क्यों आई? आरोही, चली जाओ। तुम्हें मुझसे अलग होना है तो हो जाओ। क्या कह रहे हो कबीर? अलग होने की बात तुमने कही तो छोड़कर कौन जा रहा था आरोही? कदम पहले तुमने उठाया। हाँ माना कबीर कि कदम पहले मैंने उठाया, पर इसकी वजह तुम्हें नहीं पता? हाँ पता है ना आरोही, तुम मेरी जैसी बनने लगी थी। कबीर, माँ को खो दिया, अब तुम और मेरा भाई ही मेरी ज़िंदगी हो। तुम दोनों को खो दिया तो फिर? और तुम सीधे तलाक की बात करते हो, कोई भी बात बिना पूछे। तो अब मैं क्या बोलूँ आरोही? आरोही, हम जब से साथ हैं मैंने तब से बहुत कुछ कहा था, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कैद किया और अपने पास रहने को मजबूर किया, पर तुम नहीं रुकी, भागने की कोशिश की, और जब कहा जाओ तो भी लड़ी मुझसे और अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। और अब तुम्हें मेरी उस बात को मानना है। अब मेरी बात अचानक से ज़रूरी हो गई है, सही हो गई है। तुम पागल हो गए हो कबीर। आरोही, हाँ तुमने मुझे पागल बना दिया है, वो भी पूरी तरह से। क्या कह रहे हो कबीर? क्या चाहती हो तुम? एक काम करो, स्पीड बढ़ाओ ताकि हम कहीं किसी चीज़ से टकरा कर एक ही बार में मर जाए। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही, अलग होने से तो अच्छा है कि हम मर ही जाए। तो क्या मेरी गलती है कबीर? मत हो अलग, पर ये अंधेरी दुनिया अब छोड़ दो। आरोही, मैंने पहले ही कहा था कि ये नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही इस कबीर को प्यार करना होगा, तो तुम राज़ी भी थी, पर अब क्या हुआ? कबीर, तुम्हें समझ नहीं आता कि माँ को खोने के बाद से मैं कितना डर गई हूँ?